क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या मीरा मना पाएगी अपनी सास को, या फिर उसे सहना होगा कमला देवी के क्रोध का ज्वालामुखी? ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली मीरा की, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। मीरा के ससुराल में मीरा की सास हेड है। रीति रिवाज और परंपराओं की पक्की हैं कमला देवी। इनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलिए देखते हैं आखिर कैसे निभा पाएगी मीरा। मीरा, बहू मीरा, यहाँ आओ। जी माँ जी। मानती हूँ कि नई नई आई हो, पर हमारे घर के तौर तरीके तो तुम्हें सीखने ही होंगे। वो क्या कहते हैं, जितनी जल्दी सीखोगी समझोगी उतनी ही जल्दी एडजस्ट कर पाओगी। तुम इस घर की बहू हो। सारे रीति रिवाज और हमारी परंपराओं को तुम्हें ही निभाना है। अब से तुम सुबह 3 बजे उठोगी और सारे काम शुरू करोगी। 5 बजे हमारे घर में आरती होती है और आरती के समय पूजा में भोग भी लगाया जाता है, तो वो सब भी तुम्हें ही बनाना होगा। पूजा के बाद मैं और तुम्हारे बाबूजी सैर के लिए जाते हैं। निधि कॉलेज के लिए और राघव ऑफिस के लिए रेडी होता है, और उसके बाद सब नाश्ता करते हैं। पर सुनो, तुम सबको खिलाने के बाद ही खाओगी। बिना घूंघट के तुम किसी के सामने नहीं जाओगी, समझ रही हो ना? जी माँ जी। माँ जी से ये सब कह तो दिया करने के लिए, पर संभालूंगी कैसे? जल्दी उठती हूँ, पर 3 बजे कैसे? ओफो, ये अलार्म भी ना। हे भगवान, माँ जी ने तो 3 बजे बोला था, पूरे 4 बज गए हैं। सब कुछ कैसे करूंगी? अरे मीरा, तुम उठ गई? राघव, आप ना भी आए, वो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं 3 बजे कभी। अरे अरे, शांत शांत मीरा, कोई बात नहीं। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, डोंट वरी, कुछ नहीं कहेंगी माँ। मीरा जल्दी जल्दी सफाई करती है और फिर नहाकर रसोई में लग जाती है। जैसे तैसे मीरा सब तैयार कर ही रही होती है कि मीरा, आरती का समय हो गया है, अपनी पहली रसोई का भोग लेकर आओ। मीरा अपने आप से, हे भगवान, अब क्या करूं?